नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल सीए का ज्ञान पर। मैं राजेश तिवारी, आपका दोस्त और बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। जी हाँ, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इस बिजनेस में किस प्रकार से इसे किया जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कितने प्रकार के माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दो प्रकार के माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस होते हैं। जी हाँ, एक माइक्रो फाइनेंस वो जो आरबीआई अप्रूव 5 करोड़ के कैपिटल के साथ बनाया जाता है, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, यानी जो सेक्शन 8 के तहत आते हुए किसी एनजीओ की तरह या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो काम करता है वो एक होता है, एक एमएफआई, उसमें भी एक बनाया जाता है। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो उसी प्रकार के यानी सेक्शन 8 के एमएफआई के बारे में हम बात करेंगे। इस सेक्शन 8 एमएफआई कैसे बनाई जाती है, इसको किस प्रकार से इसमें बिजनेस किया जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। साथियों, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का जो फॉर्मेशन था ये पहले भी थोड़ा जटिल हुआ करता था और आज भी जटिल है, परंतु एमसीए ने इसमें थोड़ी सी यानी सिर्फ हल्की सी एक रियायत दी है। आइए देखते हैं किस प्रकार की रियायत है और इसे किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस होता है दोस्तों, यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये भी एक प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही होती है, ये किसी अन्य प्रकार की कंपनी नहीं होती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए भी आपको वही सेम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, उनके केवाईसी, उनके लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट्स, उनके रेंट एग्रीमेंट फॉर योर आपके एचओ के लिए, उनके हेड ऑफिस के लिए उनका रेंट एग्रीमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कुछ भी अवेलेबल हो वो होता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी को जो सबसे महत्वपूर्ण बनाता है वो होता है उसके लाइसेंस की अप्रूवल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये कि जैसे ही आप सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको अप्लाई करना होता है उसके लाइसेंस के लिए। वो कैसे होता है कि आपको आपके एरिया के रीजनल डायरेक्टर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं, उनके पास अपना एप्लीकेशन देना होता है जो कि उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है। उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आप जब एप्लीकेशन देते हैं, उसको अप्लाई करने के बाद उसमें कई सारे डिक्लेरेशंस भी करने होते हैं। इसको करने के लिए आप या तो इसे खुद भी कर सकते हैं या इसे करने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। साथियों, अगर आप खुद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें तकलीफ नहीं है, बट अगर आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको बार बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं या कोई डिक्लेरेशन कम रह जाता है, जिस वजह से आपको तकलीफ होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रो फाइनेंस के जो रजिस्ट्रेशन है थोड़े जटिल हैं, स्पेशली सेक्शन 8 कंपनी को लेकर के। तो यदि आपसे कोई डिक्लेरेशन रह जाता है तो वो नहीं हो पाएगा। वहीं पर आपको उसकी प्रोजेक्शंस भी लगानी पड़ती हैं, यानी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आप क्या काम करने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं, किस प्रकार से काम करने वाले हैं, इन सारी बातों का एक विशेष विवरण वहाँ पे आपको देना होता है। तो उसके साथियों, एक बात मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंसेस फिलहाल ना के बराबर मिल रहे हैं। यानी अगर मैं आपको एक छोटा मोटा एग्जांपल देना चाहूँ दोस्तों, तो यदि 100 कंपनियां अप्लाई करती हैं, 100 लोग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लगाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 या 4 लोग ही सिर्फ अपने माइक्रो फाइनेंस के लाइसेंस को ले पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सोच विचार में, अपने विचार विमर्श करने में, क्वेरीज एंड क्वेश्चंस में अपना समय बिता देते हैं। दोस्तों, आप लोग उनकी तरह मत बनिए। आप लोग अपने आप को आगे बढ़िए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और क्वेरीज और क्वेश्चंस के आगे निकलिए। जी हाँ, मैं जानता हूँ थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं, आप लोग पैसों को लेकर मत रहिए, क्योंकि आप यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। साथी, आप जब भी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेंगे तो ऑब्वियसली वो फीस चार्ज करेंगे, पर आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ फीस के बारे में सोचते रहते हैं या फिर क्वेरीज करते रहते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपका बिजनेस कोई और ले जाता है। आप अपने बिजनेस को मत छोड़िए और जितना भी हो सके उसको आप बिजनेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसीजन लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार अभी तक हमने बात की थी कि सेक्शन 8 कंपनी का जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाने की जरूरत होगी, रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना होगा,
रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करने के बाद साथियों, यदि उनके यहाँ से हमें कोई भी क्वेरी नहीं आती, इट मीन्स लाइसेंस आपको मिल सकता है। पर यदि कोई क्वेरी आती है तो उस क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ता है, और अगर कोई क्वेरी आती है और रिजॉल्व नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है कि आपको लाइसेंस ना मिले। और यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि कई लोगों को कई बार क्वेरी आती है, कई लोगों को ये लाइसेंस मिलने में बहुत टाइम लगता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, 4 महीना, साल भर, या कईयों को तो मिलता भी नहीं है। तो इस प्रकार से होता है। और उसके बाद जो प्रोसीजर आता है वो ये कि यदि आपको लाइसेंस मिल गया, यानी आपको सेक्शन 8 का सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपको लाइसेंस मिल गया, और उस लाइसेंस में आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी दी हुई होती है कि आप इसमें किस प्रकार से बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती हैं। अब इसके बाद आपको उस लाइसेंस को लेकर के आरओसी में जाकर के आपको एप्लीकेशन करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA में। वहाँ पर अब आपको आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA के साथ डायरेक्टर्स की KYC, डायरेक्टर्स का DIN, उनके रेजिडेंशियल एड्रेसेस के उनकी सारी KYC, आपके HO के जो HO होगा आपका, यानी जो हेड ऑफिस होगा वहाँ का आपका सारा रेंटल एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे के सारे, और उनके जो भी KYC होंगी वो सारी KYC अलॉन्ग विद दिस लाइसेंस, इस लाइसेंस के साथ जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, इस लाइसेंस के साथ आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कराने होंगे। और उसी के साथ यदि कोई स्पेशल कंप्लायंस या स्पेशल कोई रिपोर्ट उनको चाहिए, स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को भी आपको वहाँ पर जमा कराना होगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब MCA की तरफ से यदि कोई क्वेरी नहीं आती है, तब जाकर के फिर आपको वहाँ पे ये लाइसेंस और इसके साथ में काम करने की अनुमति दी जाती है। और वहाँ पर भी ये चीज़ एकदम स्पेसिफिकली बताई जाती है कि आप किस प्रकार से बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे और कैसे करेंगे। साथियों, आपकी MFI यानी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की कंपनी फॉर्म होने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है कि बिजनेस कैसे किया जाए। उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर, हम लोग बैठे हुए हैं, आपको पूरी मदद करेंगे। पर हाँ, उसके लिए फ़ीस ज़रूर चार्ज होगी दोस्तों, और वो फीस आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए होगी। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप लोग क्वेरी एंड क्वेश्चंस के चक्कर में ना पड़े। जो भी फीस होती है या जो भी आपके से चार्जेस लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए लिए जाते हैं, तो आप उसकी टेंशन ना लें। और यदि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की क्वेरी, आप कमेंट में कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब हम कमेंट में देंगे दोस्तों। पर यदि आप किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं तो बी रेडी विद द फीस पे करने के लिए तैयार रहें साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।